नदी कितनी भी बड़ी होवे पर पानी ना होवे, किसी काम की है क्या? बोलो, नहीं है। उसी प्रकार तन बहुत बढ़िया होवे पर मन बेहतर ना होवे तो ये तन भी किसी काम का नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि मन को ठीक कैसे करें? तो तन की एकता नहीं, मन की एकता चाहिए। एक बात हम शुरू करने के पहले बोल देते हैं स्पष्ट रूप से। अभी हम जब जैसे ही उतरे तो हमको पत्रकार मिल गए, पूछने लगे, महाराज वक्फ बोर्ड पर आपका क्या कहना है? हमको एक बात से बहुत लज्जा लगी, शर्म। संसद में बैठे हुए कुछ लोगों को छोड़कर सबके सब सनातनी हैं, पर वक्फ बोर्ड में हमने तनातनी देखी। सनातनियों की जगह तनातनी देखी। पर धन्य है उनको जिन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन में अपना मत दिया, अपना समर्थन दिया, डिगे नहीं, झुके नहीं, ताकि सनातन बचा रहे। और हम मुसलमानों को भी कहेंगे, ये जो संशोधन है आपके हित का संशोधन है, कोई गलत नहीं है। देखो, भारत में संविधान में सबको समानता का अधिकार है, तो समानता के देश में असमानता किस बात की? और दूसरी बात, जो संशोधन हुआ वो बहुत व्यवस्थित हुआ, आपके हित के लिए हुआ। क्या हित? भैया, आपकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो व्यवस्थित रहे, बस इतना ही तो संशोधन हुआ। और कानून के दायरे के अंतर्गत रहे, और सबको कानून के अंतर्गत ही जीवन जीना चाहिए। पर हमें बड़ी लज्जा लगी कि इस देश में इतने सनातनी हैं, फिर भी 200 से ज्यादा वोट सनातन के विरोध में पड़े। ये दुर्भाग्य है। और हम कहना चाह रहे कि हम लोगों को स्वतः विचार करना चाहिए, उन लोगों में कितनी एकता है और हम लोगों में एकता नहीं। उसका परिणाम है कि राम मंदिर की लड़ाई को 500 वर्षों तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। उसका परिणाम है ये वक्फ बोर्ड जो हुआ, उसका ही दुष्परिणाम है। इसलिए हम आप सबको बहुत प्रार्थना करें कि वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ बहुत अच्छा हुआ है। हम सब सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। और मुसलमानों में भी एकाधिकार खत्म होगा। अमीर मुसलमानों के पास केवल वक्फ बोर्ड की जमीन रहती थी, अब कम से कम गरीब मुसलमानों को भी तो उस जमीन से फायदा मिलेगा। पर एक और मजेदार सुनो, राम मंदिर जब बन रहा था तब लोग बड़ा कमेंट कर रहे थे, अस्पताल बनाया जाना चाहिए, यहां पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। एक भी कमेंट हमने वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं सुना कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल बनना चाहिए। मजेदार बात सुनो, एक आदमी ने नहीं कहा कि वहां अस्पताल बन। भगवान की बड़ी कृपा है, राम मंदिर से तो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा। फूल वाले को रोजगार मिल रहा, बसों वालों को रोजगार मिल रहा, होटल वालों को रोजगार मिल रहा। और रही अस्पताल की बात, तो अब तक मंदिरों में अस्पताल थे, अब अस्पताल में मंदिर बागेश्वर धाम पे बन रहा है। तो दोनों काम पूरे हो गए। राम जी के मंदिर में नहीं हुआ पर हनुमान जी के मंदिर में तो हो गया। अब हम कहेंगे इतना ही ज्यादा तुम्हें भैया खुजली चढ़ी, वक्फ बोर्ड की जमीन पे अस्पताल बनवा दो। सो तो सब लोगों के मुंह में लकवा लग जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, बस सनातन दिखाई देता। अभी सनातन का होता कोई मंदिर, 10 लोग ज्ञान देते हैं, यहां तो यूनिवर्सिटी बना दो, ठटरी के बड़े तू अपने मकान पे बना। शिक्षा के विरोध में नहीं है, गुरुकुलम खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए, अस्पताल खुलने चाहिए, वेद विद्यालय खुलने चाहिए, विद्यालय खुलने चाहिए। लेकिन राम मंदिर की ही जमीन पर क्यों खुलना चाहिए? वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी तो खुलना चाहिए। वो भी तो भारत में रहते, हम भी भारत में रहते। तो भैया, हमारी व्यासपीठ तो बिना किसी विचार के परम स्वतंत्रता के साथ इस देश के साथ है, इस देश के प्रत्येक कार्य के साथ है, और वर्तमान में हुए वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के साथ है। महाराष्ट्र की ये सनातन मठ को ना कह दे कि ये वक्फ की जमीन है।
हम तो मर जाएंगे बिना मौत के। कि आगे को लोगों प्राण प्रतिष्ठा कराएं, देरी ना हो बे तो कोई आके बोर्ड टांग दे। तो ऐसा कानून है कि अगर उन्होंने बोर्ड लगा दिया तो कोई उठा नहीं सकता। धन्य है भैया, कम से कम अब थोड़ी राहत तो मिली कि अपने मंदिर बच जाएंगे। हमें तो ये राहत मिली है। तो एक बात हम आपको पर प्रार्थना करें, संपूर्ण भारत के हिंदुओं को, हिंदुओं, तन की एकता से ज्यादा मन की एकता की आवश्यकता है। मन की एकता बहुत जरूरी है। ये रामचरितमानस भी शिक्षा देती है और भागवत जी भी यही शिक्षा देते हैं। धन्य है ठाकुर जी, बुरा ना मानना। भीड़ तो कौरवों के पास थी, पांडवों के पास नहीं थी, पर विजय पांडवों की। एक सज्जन हमको कह रहे थे कि उनकी बहुत एकता है, सड़कों पर उतर आएंगे आफत हो जाएगी। हमने कहा क्षमा करो, एकता तो कौरवों में भी थी, एक नहीं बचे। पांडव 5 थे, एक नहीं गए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भीड़ किसके साथ है, महत्वपूर्ण ये है कृष्ण किसके साथ खड़ा है। जिसके साथ गोविंद होंगे विजय उसकी होगी। तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहे, विजय असंभव, पर कोई साथ ना हो पर तुम्हारा गोविंद तुम्हारे साथ हो तो विजय संभव है।